गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ग्रुप सर। डाल दो, ज्वाइन मैथ्स क्लास। मेरा खबरी मत डालना, बस बाकी सब डाल सकते हैं। वेरी 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 गुड आफ्टर नून। कल वाले नून। पूछ लूं मैं एक एक करके 5 लोगों से। यस सर। तो कौन 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 सुनाएगा मेरे को पहले 5? हैंड करो, रेज करो, हैंड रेज करो। किसी का भी नहीं है, किसी को फॉर्मूले सर सुना तो दूंगा, लेकिन मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता, मैं खाना खा रहा हूँ। ओ ऐसा संघर्ष। और कोई? लेट हो गया खाने में मॉर्निंग। हाँ सर मैं हाँ, सेक्स का थीटा माइनस टेन का थीटा क्या होता है? कितना? x² थीटा इनटू 1 होता है। वन होता है अच्छा वैसे। वैसे क्या, ये वैसे भी अरे हाँ सॉरी सर, टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है। वो क्या था जो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था, वो तो ये होता है। हाँ वही। टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज स्क्वायर इक्वल टू थीटा टेन स्क्वायर इक्वल इनटू टू टेन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। टेंथ का भी तो कोस थीटा का कोस थीटा कोट स्क्वायर थीटा माइनस हाँ कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। ये कल वाले पुराने पाप याद है? यस सर। यस सर। तो अभी जो नए पाप पढ़े बेटा, यस सर। यस सर। इसके बेस हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी की। यस सर। यस सर। चलो अभी एनसीईआरटी माहौल करते 2-3 दिन, ठीक है? यस सर। यस सर। आज अपन 1% भी मजाक नहीं करेंगे, ठीक है? थोड़ा सीरियस, ऐसा लगेगा टेंशन आ गई, ठीक है लाइफ में? यस सर। तो एक्टिंग करने के लिए रेडी हो? यस सर। यस सर, तो कल से रेडी हो गए थे। ठीक है, तो फिर सीरियस, बिल्कुल मजाक नहीं करेंगे, ठीक है? बेटा देखो, सबसे पहले एंगल को कैसे मेजर करते हैं, ये अपने एक्सरसाइज है, यूनिट्स ऑफ डिग्री। चमकाएं? गुड आफ्टरनून सर। यस सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। यूनिट्स ऑफ डिग्री, वाओ पंकज, यूनिट्स ऑफ एंगल। बेटा एंगल को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ ब्रिटिश लोगों ने तरीका यूज किया, कुछ फ्रेंच लोगों ने यूज किया, और कुछ अभी ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों की पूरे वर्ल्ड में चले। उसके लिए एक होता है सीजीएस, एक होता है एफपीएस, और एक होता है एमकेएस। फिजिक्स में क्या कौन सा पढ़ते हो? जीजीएस और एमके। GS। मतलब पैसे तो तीनों ही आते हैं, पर नॉर्मली दो होते हैं। हाँ। ये जो पहला है डिग्री सिस्टम, ठीक है? ये कौन सा सिस्टम है? सीजीएस। ये शायद तक ब्रिटिश लोगों ने दिया है मेरे हिसाब से, तो जितनी मेरी हिस्ट्री क्लियर है। तुमको पता है क्या? तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, एक सर्कल है ना। अच्छा एंगल होता क्या, पहले वो एंगल की डेफिनेशन कोई पता है? एंगल होता क्या? एंगल की डेफिनेशन तो बता दो बेटा। दो रे के बीच में इंक्लिनेशन एंगल, समझ में? रे है, इन दोनों के बीच में इंक्लिनेशन एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल। एंगल। तो ये ध्यान रखना। अब ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, बस ब्रिटिश लोगों को ये डेफिनेशन पता थी कि ये एंगल से ये एंगल है। अब मैं थोड़ा डीप में पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू कर रहा था। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, एक सर्कल लिया, उसके कितने पार्ट किए? 360 इक्वल पार्ट कर दिए। कितने इक्वल पार्ट कर दिए? 360। उनमें से मैंने एक ये बना दिया, दूसरा ये, तीसरा, ऐसे ये कितने पार्ट कर दिए बेटा? 360। तो उन्होंने बोला कि इसके 360 इक्वल पार्ट कर दो। ये कौन से लोग थे? ब्रिटिश। शायद तक मैं उल्टा ना बोल दूं, लेकिन समझ जाना, एक फ्रेंच एक ब्रिटिश, इतना पता है। 360 इक्वल पार्ट किए। तो अब देखो यहाँ पे कितनी रेज इकट्ठी हो जाएंगे इससे? 360 इक्वल पार्ट किए तो दो कितनी इकट्ठे हो जाएंगे? 360। यस यस सर। सर। यस। सर। अब मुझे बताओ, उन्होंने क्या बोला कि 1 डिग्री, उन्होंने डिग्री सिस्टम देके गए थे। तो वो बोला कि 1 डिग्री
ब्रिटिश ही कंफर्म। तो ये वाला जो 1 डिग्री है उन्होंने कैसे डिवाइड किया? 1 डिग्री इक्वल टू 1 बाय कितना, ये 1/360 1/360th पार्ट ऑफ 1 सर्कल। सर्कल। कलर खराब चल रहा है, कलर सही नहीं है, दिख नहीं रहा, दिख रहा है ना सर? कुछ और लैग कर रहा है, नहीं सर। तो मुझे लगा किसी का आया। बेटा ये पहले समझ लो, ये 1 कितना पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन। तो ये वाले इसको कैसे डिफाइन किया? 1 डिग्री की डेफिनेशन पूछ लूं तो सर्कल को कितने पार्ट में डिफाइन किया उन्होंने? 360। तो 2 रे के जो पहले एक एंगल आया उसको क्या बोल दिया? 1 डिग्री। 1 ऐसे डिग्री। तुम खुद सोचो ना, सर्कल के कितने डिग्री होते टोटल? ऐसे घूम जाते तो 360। तो उन्होंने 360 में डिवाइड किया, तो एक 2 रे के में कितने डिग्री का एंगल आया उसको क्या बोल दिया? 1 डिग्री। 1 डिग्री। लेकिन उनका फिर आगे मन नहीं भरा, ब्रिटिश वाले हरामी थे, वो बोले हम आगे भी। उन्होंने क्या बोला कि अब 1 डिग्री को, ये वाला डिग्री दिख रहा है 1 डिग्री, यस सर। यस सर। इसको 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। 60 मिनट। और मिनट वालों को भी आगे उसने मिनट को भी डिवाइड कर दिया 60 पार्ट में, तो 60 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकंड। सेकंड। तुमको इतनी चीजें पहले पता होनी चाहिए। तो 1 डिग्री का मतलब कितने सेकंड हो जाएंगे? 3600। 3600। चमका? यस सर। यस सर। ये मैं नोट करने टाइम दूंगा, लेकिन अभी थ्योरेटिकल के डिग्री सिस्टम है। एक सिस्टम और है जिसका नाम बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम, ये ब्रिटिश लोगों को देख के कौन भावुक हो गए? फ्रेंच लोग। फ्रेंच फ्रेंच में तो वाले। आविष्कार जिनकी में बहुत की है मार्मिक, उनमें से तो तुम्हें कौन सा आविष्कार अच्छा लगता है? सर वो था ना सर, वो ऐसे इंसानों का गला काटने के लिए गुलिटिन सिस्टम। क्या मार्मिक किसी बात कोई सहमत है? सर एक ही पता है इसलिए वही बोला। तेरे को फ्रेंच एक ही चीज पता और कुछ सुना नहीं तूने? फ्रेंच? अरे नहीं खाने की सर। फ्रेंच फ्राई, तुम ये क्या समझते हो यार? सर वही समझे हम। सर मैं और एक चीज बोलूं। नहीं बेटा, तू अरे तो फिर बोल ही बोला मत। जाए। अच्छा, ग्रेड वाले क्या बोले? फ्रेंच बोले हम कम करेंगे पार्ट, कम या ज्यादा? हम सिर्फ 100 पार्ट्स करेंगे। 400 इक्वल पार्ट बेटा, सॉरी कितने पार्ट बेटा मार्मिक? 400 सर। तेरे को ये पता नहीं था? कि पता था तो क्या उल्टा है? सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। उन्होंने बोला हम ब्रिटिश लोगों से आगे हैं क्योंकि वो फ्रेंच क्या करते हैं? पार्ट। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। ये सिलेबस में नहीं है, इसको ऐसे लिखते हैं ऊपर जी, जिसके ऊपर जी हो वो क्या होता है बेटा? ग्रेड। ठीक है, जिसके ऊपर ऐसे डिग्री हो, तो जिसके ऊपर ऐसे डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ना? इसको हाँ, लेकिन जिसके ऊपर सी हो वो क्या होता है? अरे पढ़ाऊंगा, रेडियन ना? तो अब इसके इक्वल पार्ट कर दी, तो यहाँ 1 ग्रेड का मतलब कितना हो जाएगा? by 400 of a circle. 1 कंप्लीट रोटेशन। चमक, ये यहाँ तक क्लियर है? 1 ग्रेड का Yes, मतलब। sir. हाँ सर। लेकिन उन्होंने आगे, और वो आगे आरामी और थे, बोले हम 1 ग्रेड को 100 पार्ट में, अब आएगा तेरा, 100 पार्ट में डिवाइड कर दे। 1 ग्रेड में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 100 मिनट। और उनके 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? वाह, कितने सेकंड होते हैं बेटा? 100 सेकंड। 100 सेकेंड। और उनके 1 ग्रेड में कितने सेकंड हो जाएंगे? 10,000. चमक गया? Yes, sir. यस सर। वो कहानियां लिख लो, हालांकि इसका एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं, फिर भी स्कूल में मैडम बता दे कि ये सीजीए सिस्टम था। वो कौन सा सिस्टम था? एफपीएस ना? फुल फॉर्म क्या होती है? फिजिक्स यूनिट 1 चैप्टर 1 बताओ। फुट पाउंड सेकंड। और सीजीएस की
सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और जो यूनिवर्सल फॉलो किया था वो कौन सा? MKS MKS। मिलीमीटर किलोग्राम। मीटर मिलीमीटर। मीटर 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 मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड। मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर मीटर किलोग्राम। किलोग्राम। हमारी फिजिक्स आज मुझे बहुत देखे खुश हुई, तुम्हारी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है। ये जो रोटेट कर रहा है ये किसके लिए रोटेट करता है? कौन सा मोशन लगता है सर? अब मत बोलना सर। सर्कुलर मोशन? यस सर। नहीं मतलब और कोई मोशन होता है? यहां तक लिख लिया डिग्री, और कौन सा? ये डिग्री और लिख लिया। 1 मिनट सर। डिग्री डिग्री डिग्री। डिग्री में कितने पार्ट किए सर्कल के अपन ने? 360। 360। और उसमें अपने किसमें? ग्रेड में। ग्रेड अपनी सिलेबस हट गया है, पहले था। लिख लिया तो आगे बढ़ूं मैं। नहीं सर, रखो रखो। लिख लिया। और बकरा निया, यस सर। आज मैं देखा तो सुबह सुबह किसी 2 लड़कियों के पीछे पीछे घूम रहा था वॉकिंग करने, और एक तो मैक्स के साथ घूम रही थी। क्या सर? एक लड़की मैक्स के साथ घूम रही थी, 2 लड़कियां, एक ने है ना। मैक्स कौन है? बेटा तेरा फेवरेट। मकरानी, तू दोस्ती करना चाहेगा मैक्स से? नहीं सर, मुझे कुत्ते पसंद ही नहीं है। तेरे को अभी तो पता कुत्ता है, तो पूछा भी कौन है, तेरे को पता है? वाह, तेरे को कैसे पता कुत्ता है वो? आपने एक बार क्लास में पूछा था इसीलिए। तू अभी क्यों पूछ रहा था कौन है? अभी तू ऐसे क्यों बोला फिर? वो मैं ऐसे ही अभी गोला बनने के सर लिए। ये किसके कपड़े हैं सर? वो बेटा ऐसे देखो डिजाइन बनाया मैंने मास्क का, समझ में आया बेटा? मैंने इसलिए ऐसा लिया कि गले में लटका रहे ताकि भूल ना जाए कि लगाना ही। चमक गया? यस सर। हाँ सर। ये लो लिखो। अब ये सब लोग दुनिया वाले देख रहे थे, बोले अंग्रेजों ने कितने पार्ट कर दिए? 360। तो फ्रेंच वाले भावुक भावुक होके कितने कर दिए उन्होंने? 400। 400। ये बोला ऐसे तो कोई भी अपनी कंट्री कोई भी आएगी वो उसका बना के चली जाएगी, तो उन्होंने बोला कि अभी हम एक यूनिवर्सल ले आते हैं जिसका नाम है सी सिस्टम। में नहीं आया? इनमें ओवर टाइम चल गया उसका सर आज। अच्छा, इनमें वीडियो रिकॉर्ड करा होगा ना? डन? नोट कर लिया? यस सर। यस सर। जिसके सिर पे सी हो वो कौन सा सिस्टम होगा? रेडियन सिस्टम। चलो मुझे तो नोट कर लिया होगा। 1 2 3 10 लास्ट के 3 सेकेंड। आज तो अपने को मस्ती नहीं करनी थी ना, कैसे मस्ती कैसे कर रहे हैं? ये रेडियन सिस्टम उर्फ कौन सा सिस्टम? सर्कुलर सिस्टम। ये इसको एम कैस बोलते हैं ना, मतलब सब यूनिवर्सल में ये अलाउ है। मतलब इसके जिसके सिर पे क्या हो? वो कौन सा सिस्टम है? रेडियन सिस्टम। हाँ, मतलब सी है सर्कुलर। उन्होंने क्या बोला बेटा? जो वो वाले हम जो पूरी यूनिवर्सल वाले थे, जो एमकेएस वाले थे, वो बोले हम पार्ट वार्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ ऑडियंस को सजेशन देते हैं कि जितनी रेडियस, मान लो सर्कल की रेडियस होगी ना, यस सर। तो उतनी रेडियस का आप आर्क ले लो। जितनी रेडियस की सर्कल हो उतनी रेडियस का क्या ले लो? आर्क। और जितना वो एंगल सबटेंड होगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन। अभी समझ में आया 1 रेडियन की डेफिनेशन? एंगल subtended by an arc of length
इक्वल टू रेडियस radius of circle at its center। चमक गए हो फिर तो, यहाँ तो कोई बुराई। नहीं सर। नो सर। और फिर उन्होंने ये भी देखा, जैसे उन्होंने ये देखा कि पाई रेडियन का एंगल कब सबटेंड होगा, ये तो पाई रेडियन का जब वो बिल्कुल क्या हो जाए, कितना यहां तक आ जाए। समझ में आ रहा है? मैं बताता हूँ, रुको, नहीं आता कोई। पाई का मतलब लगभग किसके इक्वल होता है, ये तो पता ना। 180 डिग्री। 80 न्यूमेरिकल 3.14 होता है और न्यूमेरिकल कितना होता है, ये तो पता है, 22/7। 7। एंगल की फॉर्म में नहीं पूछ रहा, न्यूमेरिकली पूछ रहा हूँ। अच्छा। और ये इक्वल्स टू नहीं होते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे देखो, थीटा का फॉर्मूला एक और भी बन सकता है। या तो मैंने कितने डिग्री का आर्क लिया यहाँ पे, जो मैंने जो आर्क लेंथ ली वो कितनी ली है, रेडियस के इक्वल ली है ना। यस सर। यस। अब ये निश्चय बोला था थीटा की वैल्यू आप आर्क लेंथ थोड़ी बड़ी कर दो, छोटे में मजा नहीं आता। ये ले लो। अब ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये बेटा आर्क लेंथ मैंने बेटा कितनी ले ली अभी, येलो वाली पूरी की पूरी एल। तो थीटा का फॉर्मूला यहाँ से कितना निकल गया, मैं चिल्लाता था बचपन में, लर एल बाय आर। तो थीटा का फॉर्मूला क्या है, लर एल बाय आर। और यहाँ पे थीटा किस में आएगा, रेडियन रेडियन। थीटा का फॉर्मूला लर एल बाय आर। अच्छा मैंने अब क्यों बोला था कि वो पाई का हो जाएगा, सोचो, सॉरी 2 पाई। इधर देखो ये वाले सरकमफ्रेंस कितनी है, इतनी आर्क लेंथ कितनी है, पाई आर है। यस सर। यस सर एल की वैल्यू पाई आर अपॉन में आर, तो कितना होगा पाई। तो कितना डिग्री का एंगल सेपरेट होगा ये वाला पूरा पाई। तो थीटा का फॉर्मूला याद रखना, एल की वैल्यू आर हो गई तो फिर वो 1 रेडियन बन जाएगा भाई। एल की वैल्यू आर ले लो, आर बाय आर कितना हो गया, थीटा कितना होगा 1 रेडियन। ये तो लिखा है डेफिनेशन में मैंने। यस हाँ सर। सर तो लिख लेना, इफ एल इज इक्वल टू 1 थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। चमक गया ये तीनों सिस्टम। अब इनके बीच में कन्वर्जन आएंगे अपने सिलेबस में। तो थीटा इज इक्वल टू लर, वो कौन सा सिस्टम है, रेडियन। हाँ, जो कि यूनिवर्सल है, एमकेएस। लेकिन यूएस वाले एमकेएस मानते हैं क्या अभी भी? वो डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं, यार्ड या फीट, और किलोस को देते, किलोस में करते होंगे आप इसमें भी। पाउंड। तो फिर अपन इंडिया वाले क्यों मानते हैं? अपने इसके लिए आंदोलन करें बेटा, वो किसानों के साथ बैठ के। नहीं सर, खुद का आंदोलन करते हैं ना सर इधर। तो मार्मिक तू कल आ जाना, मैं सुबह बैठ जाऊंगा, ठीक है वहां पे। यस सर। अपन पहले 2 लोगों से शुरुआत करते, फिर अपने को देख के लोग मोटिवेट होंगे। वही सर, आप इंस्टाग्राम में मैसेज डाल देना कि कल आंदोलन होने वाला, आ जाओ सर। हाँ अपन बेटा लाइव भी आएंगे ऐसे सब जगह, ठीक है। यस सर। कोई देखेगा नहीं लेकिन फिर भी अपन आ जाएंगे। नोट कर लिया तो बोलना। यस सर। सर यस वाला यस था या नहीं वाला नहीं था? यस वाला यस था। यस वाला लंबा था और नो वाला नमन था। नो वाला कौन था? नमन। नमन ने लिख लिया है, वो खा रहा था इसलिए। आज मैंने भी लंच लेट किया, इसलिए क्लास लेट हो गया। लिख लिया? हाँ सर सर। अब बेटा इन डी मतलब डॉगी, सॉरी डिग्री, जी मतलब ग्रेड, और आर मतलब क्या, नहीं बोल रेडियन। हाँ तुम्हारे काफी डगर। डी वाले ने कितने पार्ट किए, डिग्री वाले ने 360। ग्रेड वाले ने 400। और ये कितना घूम गया, उतने में 2 पाई पार्ट कर 2 दिया। पाई। तो ये इनके बीच में आपस में रिश्ता है, डिग्री ग्रेड ऑन रेडियन। किसी में कंफ्यूज हो जाए तो आप फटाफट कर सकते हो। और यदि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं
तो डी बाय 180, गधा मजदूरी बाय 200 200, और आर इक्वल टू कितना, पाई पाई। और पाई की वैल्यू अपन लगभग इसके सॉल्विंग के लिए क्या लेंगे क्वेश्चन में, 22/7। 7 तो देखो ग्रेड और डिग्री और रेडियन वाले कन्वर्जन आएगा। तो ये अपने सिलेबस में तो कौन से कन्वर्जन है, डिग्री और रेडियन। एनसीईआरटी में यही कन्वर्जन है, जी वाला तो ही नहीं है। तो तुम JEE में ग्रेड है, जेई में ग्रेड है, ठीक है। तो डिग्री अब देखना ना, पहले डिग्री वाला देखो, डी अपन में 180 इक्वल टू क्या होगा, आर बाय कितना हो जाएगा, पाई। ये रिलेशन तुमको याद होना चाहिए। अब तुमको याद करने का तरीका भी क्या है, मैंने तुमको वैसे बोला डिग्री खानदान है, डिग्री खानदान में 180 की इज्जत चलती है, पाई वाई कुछ नहीं चलता भाई। 180 डिग्री सुना या पाई डिग्री सुना तुमने आज तक, 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो तुम क्या कैसे याद करोगे, डिग्री खानदान में 180 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको नीचे भेज दो, डिग्री वाला 180 लेगा। और रेडियन खानदान में किसकी इज्जत है, पाई पाई की। और रेडियन खानदान में जो, ए बेटा डर लगता है मेरे को कुत्तों से ठीक है। पाई की कितनी वैल्यू होती है, 22/7। ये रेडियन में यूज करेंगे, डिग्री में तो पाई का वैल्यू का यूज कर लेंगे 180। 180। तो तुम कन्वर्जन अपन स्टार्ट करें सवाल। एक कन्वर्जन मैं तुमको जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुमको पता होना चाहिए कितना, 1 रेडियन को मान ले 1 चिन्ह में कितने डिग्री के इक्वल होता है, ये बताना है ना। 1 चिन्ह में कितने डिग्री के इक्वल होता है। तुमने बोला सर इसमें क्या है, डिग्री निकाला, डिग्री बाय 180, रेडियन में कितना दे रखा है, 1 अपॉन में कितना दे रखा है, पाई पाई। पाई की वैल्यू मैंने तुमको क्या बोला, अभी क्या रखने के लिए बोला है, 22/7। 22/7। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 180 22/7, तो कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 11, 630 बाय कितना 11, पहले 5 के टेबल से गया 55, तो रिमाइंडर कितना है 8 8 7, रिमाइंडर कितना है, 57 डिग्री, वैसे मुझे याद है 57 डिग्री, 16 मिनट, बट ये मिनट ये 22 सेकंड। कैसे है मैं बता देता हूँ। चलो मैं अभी क्लियर करवाता हूँ, एकदम हैवी डोज हो जाएगी तुम्हारे लिए। लेकिन अभी याद कर लो कि एक रेडियन एक चिन्ह में कितने कितने डिग्री के आसपास होता है, 57 डिग्री। हाँ। तो तुम खुद सोचो ना कि एक रेडियन बहुत बड़ा डिग्री लेके घूम रहा है, कितने डिग्री के आसपास, 57। जो तुम्हारी एज है 16, और जब तुम इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लोगे कब, 22। जब तक कोई बैक वैक ना आए। बैक वैक समझते हो, यस सर। वैसे लक्षण तो नहीं है, फिर भी इज्जत दे रहा हूँ। तो ये अभी रटा होना चाहिए 1। अभी मैं तुमको सवाल कराऊंगा एनसीईआरटी, फिर अपन कोई और पकड़ेंगे। तो अभी एनसीईआरटी 3.1 करने के बाद तुम्हें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे दी आज, लेकिन तुमको याद क्या होना चाहिए वो भी एक बार लिख लेते हैं, फिर अपन एनसीईआरटी पकड़ते हैं। ये लिख लो, रिलेशनशिप बिटवीन तुम्हें कौन सा मैटर पसंद है, डी वाला या जी वाला या आर वाला, निश्चय तेरे को कौन सा, सर डी वाला। कौन सा, डी वाला सर, वैसे डिग्री स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना इसलिए। तो ऐसा कोई और लॉजिक नहीं, नहीं सर, और क्या लॉजिक है। आज किसी का बर्थडे नहीं है, अच्छा तेरा बर्थडे कब आता है, मेरा जुलाई में है। रिसेटिंग का कब आता है, नहीं आता, है ही नहीं तो नहीं आता। तो टिकटॉक पे कौन लाइक कर तेरे को, कोई नहीं सर, 0 लाइक। अभी तू रील्स बनाता नहीं बनाता, नहीं सर, क्यों, सर पढ़ाई करता हूँ ना इसलिए। चलो अब रिवाइज कर ले सारे पॉइंट्स एक बार।
यस सर। यस यस सर। सर। अभी अपने को याद क्या करना है पहले तो डिग्री, डिग्री के नीचे क्या आएगा 180 180 और रेडियन के नीचे क्या आएगा पाई। पाई। दूसरा ये रिश्ता क्या करना है कि रेडियन खानदान में, ठीक है, रेडियन रेडियन पूरा लिख देता हूँ, रेडियन खानदान में पाई की वैल्यू क्या रखनी है 22/7 और डिग्री खानदान में पाई की वैल्यू कितनी 180 डिग्री। और जो थीटा इक्वल टू L/R होता है वो रेडियन में होता है डिग्री में होता है। रेडियन। रेडियन। पांचवा 1 रेडियन इक्वल टू कितने डिग्री 57 डिग्री 16 minutes 22 seconds. 16 मिनट 22 सेकेंड्स। चलो वेरी गुड बस खुश ओ। ये तो पहले भी लिखा हुआ था, थैंक यू सर। ये तो मैंने पुराने नोट्स लिखे हुए हैं, देखो बचपन में मैंने पढ़ते थे ना। हाँ सर। दोबारा से एक बार देख ले तुमने कभी ये मस्त हैंड राइटिंग है सर। सर पर तो ट्रिगो तो आपने उंगली से पढ़ाया था ना सर। ये 1-2 बार बैकअप भी कराया है, पता तुमको रात को बैच होता था हाँ सर। हाँ सर। जिसको सारे बच्चे भाग गए थे जिनको पढ़ाया था। उंगली से पढ़ाया था, तेरे को सब याद सब रहता है कि इंसान। देखो मैं भी रेस कर दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए दोबारा से लिख रहा हूँ। क्या करूँ, ऐसे पढ़ा दूँ, नहीं ऐसे पढ़ा दूँ फास्ट हो जाए। चला जाओ फर्स्ट क्वेश्चन किसमें लिखना तुमको पता है रूल क्या है, ड अपॉन, अभी नया रूल चालू कर लो, ड अपॉन में 180 अपॉन में आर इज इक्वल टू कितना आई। आई। डिग्री कितना दे रखा, ड डिग्री दे रखा ना, यस सर। तो र की वैल्यू कितनी आ जाएगी रेडियन में कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 36 चमक गया आशिक को। यस सर। यस सर। हो आशिक बनाया आपने। ये माइनस तो पता क्या बताता है, सेंस बताता है। माइनस का मतलब क्या है क्लॉकवाइज, और प्लस का मतलब क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब देखो ये तूने बोला सर आपने ड रो का सिखाया, मिनट का नहीं सिखाया, ड का सिखाया और किसका सिखाया आपने मिनट में नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमको याद है 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, उल्टा बोलो, 1 डिग्री में कितने मिनट 60। तो मुझे बताओ कि 60 मिनट में 1 डिग्री आ रहा है, तो 30 मिनट में कितने डिग्री उठा के लेके आओगे काम से। हाफ। हाँ ये तो समझते हो। यस सर। यस सर। क्वेश्चन वाले ने -47 डिग्री तो तुमको दिए थे, और हाफ डिग्री 30 मिनट, ये तो 30 सेकंड 30 मिनट बोल रहा हूँ, मिनट ही है। 30 मिनट में कितनी डिग्री आ गए, तो कितने डिग्री हो गए तुम्हारे पास -95/2 डिग्री। माइनस तो एक बार गोली मारो, माइनस तो साइंस बता रहा है एंगल का, तो क्या लिखोगे, डी का मतलब कितना 95/2। अपने को निकाला र निकाला रेडियन र। अपनी क्लास का र कौन है, निश्चय निश्चय। यस सर। तुम अपनी क्लास का र हो, राजा। तो रानी कौन है सर? रानी तेरी रानी किसको बनाया, निश्चय। सर ऐसे ही चलेगा। अरे वो आती थी ना लॉकडाउन में, वो रात के बैच, निश्चय को मजे उसी में आते थे। तो निश्चय र की वैल्यू कितनी होगी, निश्चय र 19/36। अंदन को आंक देत 72। अच्छा हाँ 36। ये जो सेंस था वो कौन से में था, माइनस। चमक गया बेटा। यस सर। यस सर। तो ये ज्यादा अच्छा है, डी अपॉन में 180 अपॉन में आर अपॉन में आई। पाई, डी अपॉन में 180 अपॉन में आर अपॉन में पाई। निश्चय यस तेरा फेवरेट, ड अपॉन में 180, र अपॉन में पाई।
हाँ बता, डिग्री ड के नीचे कितना? 240/180। डिग्री खानदान में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लिखनी है, ठीक है। 4 पाई बाई कितना आ जाएगा? 3। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 पाई/3। ये तीनों क्लियर है सवाल? यस यस सर। सर। एक बार मैं लिखने का टाइम देता हूँ, पहले एक बार समझो। डी अपॉन में 180 अपॉन में आर अपॉन में कितना? पाई। क्या निश्चय तुम रहो? सर क्या होता है वो बताओ पहले। निश्चय चलो आर है, ठीक है। निश्चय आगे नहीं मैं बोलूँ, ठीक है। तू जितना सोचेगा ना निश्चय उतना ही गंदा होता जाएगा, मैं सोच ही मत तू। हाँ बस इतने में, ठीक है। नहीं तो जो ये बनेगा, हाँ कितना? 26/9। निश्चय आर की निश्चय र की वैल्यू कितनी आ गई? 26/9। तो ये जो आशिक पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे वो लिख लें, जो दूसरी बार पढ़ नोट्स बनाना चाहते हैं वो भी बना लें, और बाकी सब आराम फरमा लें। पढ़ते पढ़ते रेस्ट भी तो जरूरी है ना बेटा। अब दिख रहा है क्या सबको? यस सर। या अभी ऐसा करूं, चलो अभी फैला देता हूं। पहला सवाल नोट, पहले का एक पार्ट नोट करो। बेटा भूत देखा तुमने? भूत। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। यस सर। हेलो, आया तो कहाँ से? आप कौन से डिलीवरी वाले से बोल रहे हो? कहाँ से? किसी और ने मंगाया? ऑफिस में आ जाओ, एक बार देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। क्यों भैया आप कैसे बात कर रहे हो? आपको बात करने की अकल है क्या? हर्षुल, लिख लिया? यस सर। सेकंड भी डन? अब तो याद रह जाएगा डिग्री रेडियन का सिस्टम। यस सर। थर्ड बेटा, थर्ड लिख लो। लालो, आजकल विद्या चुप चुप रहती है, बताओ क्यों? जीत एब्सेंट। जीत एब्सेंट है? हाँ सर। सर वो एब्सेंट का पता चल जाता है ना, वो तो बोलता रहता है। हाँ सर। कहाँ गया है बेटा? झील कहाँ गया बेटा? जूनागढ़? गांधीनगर सर। गांधीनगर। अपन भी चले गांधीनगर उसके पीछे पीछे पिकनिक पे। तो कोचिंग में पिकनिक विकनिक भी नहीं लेके जाते क्या बेटा? सर अभी वो हमारे सर बहुत अच्छे से, कोरोना है ना तो अभी जानबूझ के नहीं लेके जा रहे। वैसे पार्टी पार्टी देने वाले हैं ना। 12th के बाद इंटरनेशनल ट्रिप मारेंगे। अच्छा ऐसा है?
ओ बेटा ये एक और सेकंड में सबसे लफड़े लगेंगे, सेकंड से पहले अपन कौन से लफड़े पूरे कर लें? पहले इजी क्वेश्चन कर ले बेटा। हाँ सर। सेकंड में अपनी क्यों वार्ड लगाते हैं? तो भाई देखो मैं ये ऐसे कभी पढ़ते थे बचपन में ना। निश्चय यस सर। सर्कल की डायमीटर 40 है तो उसकी रेडियस कितनी होगी बेटा? 20। 20। वेरी गुड। डायमीटर सबसे बड़ी कोड होती है क्या? यस यस सर। अरे 20 होगी। ओके निश्चय। उसने बोला कोड की लेंथ, एक कोड है जिसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। The length of the code 20 है। ये पूरी कितनी है? 20 है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड कैसे निकाला जाए बेटा? थीटा निकाल के कर सकता है। वो फिर मेरे को फ्री का पार्सल आया, देखते क्या है। हेलो हाँ तो आपको हाँ तीसरे माले में ग्रीन ग्रीन प्लांट बहुत ज्यादा है। आप आगे आ जाओ, मैंने आपको कैमरे में देख लिया, आप आते जाओ आते जाओ। ये गलत जगह चले गए, गलत साहब इधर आओ। हाँ सीधे जाओ, सीधा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी अंदर एंटर करो। हाँ अंदर अंदर एंटर कर जाओ, मैं कैमरे से देख रहा हूँ आपको। अंदर एंटर कर जाओ, पीछे आओ, पीछे पीछे। भाई पीछे आ जाओ। ए भाई पीछे पीछे आ जाओ, आपको कोई दिख नहीं रहा। अब बंदा है ना, उसको दे दो। हाँ पता नहीं क्या पार्सल है, मैंने मंगवाया नहीं है। सर बाहर जाके बोलो तो सही, छप रहा है। अरे ऊपर को बोला नहीं मंगवाया तो वापस दे दो। तो क्या है, एक बार देख तू, मैं कई बार पहले मेरा गड्ढा था, इयररिंग्स आ गए, मैंने मंगवाए नहीं, पैसे दे दिए। पैसे नहीं किसी को दे भी नहीं सकते। निश्चय को देते थे ना, टिकटॉक पे काम आता। तब तो मुजरा उल्टा चलता होगा ना उसका। सर आपका माइक म्यूट है। बेटा वापस भेज दिया मैंने उसको। कौन सी कंपनी है APL? निशा तूने तो नहीं बनाई? नहीं सर। अरे पहले मेरे तुम्हारे साथ भी ऐसे धोखा हो, मेरे पहले हो गया, मैंने बोला किसी ने पार्सल आया है, देखा तो क्या आया? इयररिंग्स। निशा चाहिए तेरे को इयररिंग्स वो? नहीं सर। हमने बात कभी वही की थी कि टिकटॉक होता तो निश्चय को आप दे देते। नहीं नहीं निश्चय ऐसे। अरे सवाल को कैसे अप्रोच करना चाहिए फटाफट बताओ मुझे। कोड की लेंथ दे रखी, डायमीटर दे रखी है, क्या करना चाहिए?
ये निकालनी अपने को क्या, ये वाली माइनर आर्क, ये वाली। कोई तो बताओ थोड़ा मोटा दिमाग लगा के। सर जो कॉर्ड है सर वो 20 सेंटीमीटर की है, तो हाँ। अगर वो सेंटर से उधर परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो एक साइड 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है फिर। और रेडियस 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो ऐसे करके वो लगा सकते हैं साइन थीटा करके। नहीं सर, वो 60 डिग्री होगा ना कौन सा बेटा? सर, वो रेडियस ऐसा ज्वाइन करेंगे तो 60 डिग्री होगा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 20 है, ठीक है। तो हाँ अब और उस साइड भी ज्वाइन करेंगे तो 20। हाँ ये भी 20, वेरी गुड। और ये पूरा कितना दे रखा है? 20। समझ में आ रहा है? रेडियस तो 20 की है ना, सर तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री। जब सर्कुलर सिस्टम में डिग्री बोलना सेक्सी है और पाई रेडियन बोलना सर्कुलर सिस्टम में रेडियन बोलो। रेडियन तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा? पाई बाय पाई बाई 3 पाई बाय 3 क्यों? क्योंकि पाई मतलब 180, 180 बाय 3 मतलब ये रेडियन। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एल बाय आर। आर और थीटा का मतलब पाई बाय 3। एल माइनर, ये एल निकालनी है, ए बी लेंथ, इसको ए बी आर्क नाम देता हूँ, ठीक है? ऐसे आर्क अपॉन में रेडियस कितनी है? 20 20। तो ए बी आर्क कितना मिल गया तुमको? 25/3। चमकाट बेटा दोबारा समझाओ। नहीं सर। तो एक नंबर 5 नोट कर लो। क्या मुझे ले लेना चाहिए प्रोडक्ट के वापस भेज देना चाहिए था? वापस भेज दिया मैंने, भेज देना चाहिए। उस पे डिपेंड करता है ना, क्या? उसमें जो हो उस पे डिपेंड करता है ना। तो मुझे वो एक्चुअली वो खोलने दे नहीं रहा था, तो सर वापस दे देना चाहिए। मैंने वही वापस सर। दे दिया है क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ एक बार कट चुका है। सर तो आपके एड्रेस पे कैसे आया फिर मेरे आईटी के एड्रेस पे? अरे गूगल पे तो कोई उठा लेते होंगे, ये लोग कंपनियां क्या करती होंगी या तो, जैसे फॉर एग्जांपल तेरे पापा का ऑफिस का नाम देख लूं, उसमें एड्रेस देख लूं और क्या करूं तेरे नाम से? ऑर्डर। ऑर्डर वो एपीएल है भी क्या? रुको, ये एपीएल ये है कुछ स्नैपचैट फर्जी है पक्का, और वो भी 350 का कोई ऑर्डर होगा। कितना कट ऑलरेडी कट चुका है एक बार, इसलिए मैं, हाँ लेकिन मेरे पास लो इयररिंग्स पड़े हैं नीचे। गर्लफ्रेंड है बेटा? चलो लिख लिया। 5th यस सर। यस सर। 6th आ जाओ। कितने सर्कल हैं? 2। वाह, तो 2 सर्कल, मजा आएगा। अच्छा, कितना एंगल सबटेंड करते हैं? 60 और 75। 75। तुम बेटा, तुम्हारा दिमाग मेरे से पहले मिलने से भ्रष्ट हो चुका था या अभी हुआ है? सर पहले आप हंसे थे। मैं हंसा ही नहीं, मेरे को बाद में एक कोई एक कसा तुम सब हंस गए। तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो गया है, तुम्हारा दिमाग मुझे कंफर्म पता चल गया कि तुम्हारा दिमाग। लेकिन अभी हंस क्यों रही है, नहीं समझ में आया मेरे को। पता नहीं सर। वही सर, ऐसे लोग हंसने लगे। हाँ सर वही है। यहाँ डिग्री में बात सेक्सी रहेगी या रेडियन में? रेडियन तो रेडियन में कन्वर्ट कर लो पहले। d बाय 180 इज इक्वल टू पाई बाय कितना? वाओ पंकज वाओ, R/π। r बाय पाई। डिग्री कितना? 60 तो रेडियन में कितना हो गया बेटा? वैसे पता होना चाहिए कितना होता है। π/3। पाई बाई 3। ये मैं एक्चुअली में रफ मकाम में कर रहा हूँ, एग्जाम में अपना ये पाई बाय 3, यही कितना हो जाएगा? 75/180 इक्वल टू r बाय पाई। 15 के टेबल पे काट दो। 15 कितना होता है? 15 12 जा, तो इसकी वजह से 5/12।
5 पाई बाय 2। ये ध्यान रखना कि इस खानदान में इनकी इज्जत है। ये पाई बाय 3 एंगल है और ये कितना डिग्री एंगल से प्रिंट करता है? 5 पाई बाय 12। और ये जो आर्क लेंथ है वो सेम है, इसकी यल और इसकी भी क्या बेटा? यल। तो सेम ही होगी वैसे तो। क्लियर? यस सर। यस सर। और ये रेडियस निकालनी, ये R1 और ये कितनी मान लो? R2। तो तुमको पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लर L बाय R1, ये पहला एंगल। थीटा 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L बाय कितना हो जाएगा? R2। L क्यों लिया मैंने? क्योंकि दोनों की आर्क लेंथ क्या दे रखी है? सेम। इन दोनों को डिवाइड कर दो, थीटा 1 बाय थीटा 2 कितना मिल जाएगा? R2 बाय R1। थीटा 1 दे रखा अपने को पाई बाय 3 और ये कितना दे रखा? 5 पाई बाय 12। रट्टू तोता बाय R1, पाई से पाई कट गया तो रट्टू बाय R1 इक्वल टू कितना का? 4 बाय 5। तो अपने को निकालना R1 बाय R2। R1 बाय R2 कितना हो जाएगा? 5 बाय 4। चमक गया। रेशो निकालना था, रेशो का मतलब R1 रेशो R2। चमक गयो? यस सर। नहीं चमक गयो? चमक गयो सर। जिनको चमक गयो नोट कर लिए, जिनके नहीं चमका वो मेरे साथ बोले ऑल इज वेल। भैया क्या जाने, वो मुर्गी क्या जाने, सॉरी। भैया क्या जाने अंडे का क्या होगा। हाँ, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। ये मूवी देखी है ना सबने? यस सर। सर। आज किसका बर्थडे है? हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे कि किसका बर्थडे आज। हमारे कोचिंग में पार्टी वार्टी होती नहीं है क्या? बोला था रखा है कि जितनी डील होगी ना उतनी ग्रैंड पार्टी मिलेगी। लेकिन तुम्हारे कोचिंग में खबरी वबरी नहीं होते क्या? होते हैं ना सर। जलने पे नमक क्यों छिड़क रहे हो? कि कहना दो ना। सही सर, उस टॉपिक पे बात नहीं करनी अभी। निश्चय तू और वो ऐसे तुमको कितने मिनट निश्चय मेरा खबरी हो सकता है? निश्चय नहीं हो सकता सर। नहीं सर। तो यूनिटी मत तोड़ो आप। 5 लोगों की। हेलो पार्थ, यस सर। कैसी हो तुम? सर तो मतलब कैसी हो? क्या सर? कैसी हो तुम? आप किससे बात कर रहे हो? पार्थी से। सर वेबसाइट है। का तो अभी कौन बोल रही है उसकी जगह पे? अरे इधर पार्थ, तेरे काम का सवाल आ गया। इधर देख, इधर पार्थ। हाँ सर। तू नमरा पेंडुलम है। अरे तुम चुप रहो एक दो। पार्थ, तेरे को मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है कैसी है? फिजिक्स मैकेनिक्स डेली है। अभी मैं स्ट्रॉन्ग करता हूँ, ठीक है? हाँ सर। अभी मेरा टैलेंट देखना। ये मैकेनिक्स हो जाती है। पहले सुन तो ले। क्या सर? तेरे पास पेंडुलम है घर पे? अरे क्या हो गया, तुम मुझे प्रश्न करोगे? अरे मुझे ये दिख रहा है पार्थ, ये पेंडुलम दिख रहा है? यस सर। अब ये हिल रहा है ना? हाँ। अभी कोई ऐसा ना देख लेना, और माइक म्यूट करना मत हंसते हुए फिर। तो इसकी लेंथ कितनी पार्थ तेरे इस पेंडुलम की लेंथ?
75 सेंटीमीटर। अभी क्या हुआ तेरा तेरा आर्क, ये ऐसा है ना पेंडुलम। अब तेरा क्या था, आज तेरा इच्छा थी कि इसको थोड़ा सा मूव करा दूं, कितनी आर्क लेंथ पे? 10 सेंटीमीटर। अभी अगले सवाल में तेरा ये तेरी मूड इच्छा चेंज हो जाएगी। अगले में कितनी हो जाएगी? 15। अगले में, उसके अगले, ओहो, डे बाय डे पार्थ का वो बढ़ रहा है। क्या बोल रहे हो सर? अरे अरे बेटा तेरी इच्छा बढ़ रही है पढ़ने की, ऐसा बोल पढ़ने रहे की। सर। और अगले सवाल में कितनी हो गई? बहुत बहुत ज्यादा इच्छा हो गई पढ़ने की उसकी। अब मेरी बात सुनना एक बार बात सुनो बेटा मेरी बात। पहले पार्थ का पेंडुलम तो फिक्स है, लंबाई कितनी उसकी? 75। लेकिन क्या हो रहा है, कभी 10 का, कभी 15 का, कभी किसका? तो ये वाला एंगल जो सबटेंड होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ये पहले केस में। दूसरे केस में एंगल कितना सबटेंड हो जाएगा पार्थ? θ1। चलो पहले थीटा तो निकाले पार्थ। जब तेरी इच्छा कितने का आर्क लेंथ डालने की हो रही है, सिर्फ ओनली 10 सेंटीमीटर। L बाय R। L का L मतलब आर्क लेंथ कितनी तेरी? 10 आई मीन। और तेरा खुद का कितने का वो, मतलब कि फिक्स है ये वाला। ये रेडियस बनेगा ना से ऐसे सर्कल में, देखो ये रेडियस का काम करे, दिख रहा है तुमको मेरी ड्राइंग? यस सर। ओ ऐसा बना सकता था मैं, जानबूझ के अच्छा नहीं बनाया। ये रेडियस का तो आर कितनी है रेडियस तेरी बेटा पार्थ? 75। तो कितने रेडियन का काम तुम, कितने एंगल सबटेंड किए पहले केस में? 2/15। बी वाला यही कर लेते हैं। बी वाला सवाल दे रखा है क्वेश्चन में, पीछे दे रखा है ना, जो पहली बार देख रहे हैं। बी वाले में बेटा एल चेंज हो रहा है, लेकिन है तो तेरा ही ना रेडियस। कितना बेटा? 1/5। पार्थ तेरे को क्लियर है ये सवाल बेटा? हाँ सर। सर जी मैं कभी नहीं भूलेगा सर ये सवाल हमको। हाँ बेटा कितना? काट दो सर 3 से। बेटा काट दिया मैंने, ठीक है? सही काटा ना? यस सर। तो बेटा पेंडुलम वाला सवाल क्लियर हुआ आपको? अरे कुछ नहीं है इस सवाल में, तो बहुत इजी सवाल है। अब बच्चा कौन सा सवाल पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर, पहले नोट कर लो फटाफट, जिसने नहीं किया तो करा उनके अलग बात है। जब नोट हो गया बोल देना मेरे को। यस सर। पार्थ अच्छे से पेंडुलम चलाना सीख बेटा। ओके सर। अगली बार बेटा तूने बबीता जी वाला मीम्स देखा है? कौन सा सर? बबीता जी भूतनी का काम करती है, गेट से डर जाता है। कौन सा काम सर? अरे सर मैं पूछ रहा हूँ। हाँ क्लियर बेटा? हाँ सर। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बाकी टू ब्रदर फ्रॉम अदर मदर, वन इज टी मेकर, मेक मी फील फ्राई। ओ हो, ये क्या लिख रहा है? लोग स्टोरी निश्चय तो भी आजकल गाना डालता स्टोरी में। नहीं सर। ओहो, एक ब्रेकिंग न्यूज, उत्तरायण पक्षी राज्य वर्मा शालाओं होती हैं
ओ हाँ सर। शाळा शालाओ शुरू करवा सरकार ने विचारणा। ओहो नहीं नहीं ये नहीं सर सर वो अभी फाइनल एग्जाम निकालनी है, उनको बोलो सर। 11 खत्म कर दो, अभी 12th में देखो। हाँ सर, उत्तरायण के 11th बाद भी ऑनलाइन हमारी खत्म अब कर देना चाहिए। तीसरी एग्जाम की भी एक पेपर उत्तरायण के बाद है। वो तो सर फिर भी इजी है, लेकिन फाइनल तो भाई ऑफलाइन देने में तू समझ। क्या सर बोल सरकार से रिक्वेस्ट करिए सर, ट्यूशंस चलेंगे, स्कूल अभी लेट कर दे। हाँ सर, स्कूल आराम स्कूल में से। वैसे भी 4000 बच्चे होते हैं, ट्यूशन में कहाँ उतना होते, तो चलेगा ट्यूशन में तो। मैं तो मतलब ट्यूशन ऑनलाइन ही रखते हैं, बंद क्यों ऐसे खड़े होके भी जो चाहते हो कि अभी वो कल जीत आ जाएगा, कल आएगा परसों आएगा विद्या। विद्या बेटा, विद्या झगड़ा हो गया लगता है। हाँ बेटा रिलेशनशिप में चलता रहता है। अच्छा, आज दोस्त उसने इसको अच्छा ब्लॉग में नहीं लिया वो ऐसा। विद्या बेटा सुबह सुबह मैक्स के साथ घूमती नहीं है? घूमती हूँ ना सर। तो आज कौन थी, तुम थी या अलीशा थी? कब सर? आज सुबह मॉर्निंग में। दोनों थे। तो पंक्ति कहाँ थी फिर? सर उसके मैक्स को लेकर हम लोग घूमते रहते हैं, वो बैठी रहती है। ध्यान रखना बेटा, पंक्ति बैठी नहीं, पंक्ति तुमको ऐसे उसके कोई चक्कर वक्कर नहीं पंक्ति का? नहीं सर। सीधी बच्ची है? नहीं सर। तुम उसको बिगाड़ तो नहीं दोगी दोनों? बिगड़ी हुई है सर। मार्मी की तरह बेटा? अरे सर, आर्मी सबसे का सुधरा लेवल ही है। अलग है सर। क्यों बेटा, ऐसा मार्मी में क्या दिक्कत? चल मार्मी तुम्हारा लेवल अलग है, ठीक है? यस सर। तो बेटा ये जो थीटा इक्वल टू लर से आया 11/50, वो रेडियन में आएगा डिग्री में आएगा? रेडियन। रेडियन मतलब सी में ना? यस सर। नीचे क्या कॉम्बिनेशन है, तू खुद आर है रेडियन और तेरे सिर पे सी लगा होता है। नीचे क्या कॉम्बिनेशन भाई। लेकिन अपने को किसमें निकालना बेटा? डिग्री। तो अभी याद हो डिग्री में रिलेशन क्या है? डा अपॉन में 180 नीचे अपॉन में पाई। तो डिग्री में निकाला है, निश्चय की वैल्यू कितनी है? 11/50 अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। और डी 180 से मल्टीप्लाई कर दो उधर क्रॉस। अब सी हट गया निश्चय के सिर से। तो निश्चय कितना होगा बेटा? 63/5 डिग्री दिख रहा है? यस सर। तो पूरे पूरे डिग्री कितनी आ गए देखो। अब देखो ये तो तुमको मैथ्स आना चाहिए, रफ काम में करके दिखा रहा हूँ। पूरे डिग्री कितने आ गए? पूरे पूरे 12 और रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बाय दिस, ये 3/5 डिग्री। ये तो 63/5 को ये लिख सकते हो ना, बचपन में कभी लिखना सीखा होगा ऐसे? यस सर। 60 और ये 60 + 3, तो ये समझ में आया ना, रिमाइंडर बाय दिस। ये डिग्री तो पूरे पूरे है, लेकिन ये डिग्री क्या है? हाँ, तो ये सेक्सी नहीं लग रहे। तो चिन्ह में क्या किंचुक बोला, मुझे पूरे पूरे अच्छे लगते हैं, आधे अधूरे अच्छे नहीं लगते। तो 1 डिग्री में कितने मिनट किंचुक? 60। तो बस 3/5 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? 3/5 × 60, तो कितना 36 मिनट हो जाएंगे। हाँ सर। किंचुक लिखा 12 डिग्री पूरे पूरे 36 मिनट्स। चमक गया? जल्दी जल्दी नोट करो भैया। हो गया सर। तुमको ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क देना चाहिए नहीं चाहिए? यस सर, अभी एग्जाम्स के बाद।
एग्जाम की तुम ऐसे टेंशन ले रहे हो जैसे तैयारी करते हो। ऐसा थोड़ी तो करनी पड़ती है ना। तू मत करके आना, बस बाकी करके आएंगे ना हम लोग। पूरा 50 मार्क का तो कौन यस सर। क्या बेटा? तो पूरा 50 मार्क का तो कौन ही कॉपी कर सकता है। बेटा चीटिंग करने वालों को कोई रोक नहीं सकता, और ना पढ़ने वालों के लिए 1000 बहाने हैं। ऐसे तुम कभी सीख ही नहीं पाओगे, पूरा साल तुम्हारा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कर लेंगे सर हम लोग, चलेगा। होमवर्क मुझे दिखाने के लिए मत करना, पहले क्लियर कर देता हूँ। हाँ हाँ सर। बेटा उन बच्चों के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री सीरियसली करना चाहते हैं और वो ट्राई मार्क क्या है हो ना हो, मैं उस पर कभी जज नहीं करने वाला। समझ में आ रहा है सर? यस सर। यस सर। और कल वो बच्चे ना मुझे बोले कि जो बिल्कुल ट्राई नहीं मार गए सर मेरा तो हो गया, इजी था, ये ऐसे था, वो सी नाकने वाले बच्चे कल दूर ही रहे। क्लास का बुलावा आ गया क्या? यस सर। तो कितने क्वेश्चन तुम होमवर्क में? दे दो कितने भी। तेरा पेपर है ना सर, कर लूंगा। कोई बात नहीं। तो टाइम नहीं मिलेगा ना, पूरा दिन तो पढ़ता है, सोने का भी टाइम सर, नहीं मिलेगा। सर इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश नेक्स्ट का ही पेपर है, नीचे का ही। कर लूंगा सर, दे दो। निश्चय का पेपर है ओनली। हाँ मिल गया बेटा फर्स्ट और सेकंड फोटो? यस सर। निश्चय तू कैसे कर पाएगा बेटा, कल तो अरे कर लूंगा सर, आप तो सीरियस हो गए, मैं तो मस्ती कर रहा था। मैं और सीरियस तू हो गया, क्योंकि तू पढ़ाई के लिए पेपर के लिए सीरियस हो गया, इसलिए डर हो गया। और सर अगर क्वेश्चन पेपर में डाउट हो तो सर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं ना। मैथ्स के? हाँ सर। कितने बजे तक है? सर 8:30 से 10:30 12:30। तक। हाँ 10:30। तो मेरा बिजी शेड्यूल में हो गया तुमने। चलो कल मिलते, कल डिस्कस करते हैं डीपीपी को साथ में। ओके ओके सर। सर। थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर, बाय सर, सर। बाय सर। बाय।